आज की बात। स्वागत। आज की बात में हम इस समय तथागत बुद्ध के वचनों के हवाले से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा था कि श्रद्धा के क्या गुण होते हैं, श्रद्धा के कारण हमारे जीवन में कितना बदलाव आता है। वो जो प्रज्ञा का बल होता है जिससे हम चीज़ों को, घटनाओं को ठीक तरीके से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका बल, उसकी शक्ति हमें श्रद्धा से मिलती है। और इसलिए श्रद्धा हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। देखिए कि लोगों को श्रद्धा के इन पहलुओं का विकास करना चाहिए। श्रद्धा किसी के मन में थोड़ी होगी, किसी के मन में थोड़ी और ज़्यादा होगी, किसी के पास बहुत ज़्यादा होगी, किसी के पास अत्यधिक होगी। लेकिन श्रद्धा ये विकसित करते रहनी होती है। जिसके मन में आज थोड़ी श्रद्धा है वो ठीक तरीके से तथागत के वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करके उसे आगे बढ़ाएं, उसका विकास करें। तो ये विकास की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। देखिए, हमें अपने पापों और अशुद्धियों के प्रति सचेत रहना चाहिए। मन में श्रद्धा तो हो, श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो स्मृति का पहरेदार है वो हमारे चित्त पर हमेशा बैठा होना चाहिए। उसका वॉच होना चाहिए कि हमारे मन में क्या क्या अशुद्ध उत्पन्न हो रहा है, हमारे मन में क्या क्या बुराइयां आ रही हैं। इन बुराइयों के प्रति, इस अशुद्धता के प्रति जो चित्त में उत्पन्न होते हैं, इनके प्रति हमने सचेत रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक बेहतर जीवन की ओर जाना चाहते हैं, हम दुख मुक्ति की ओर जाना चाहते हैं, तो इसकी बड़ी ज़रूरत है। फिर देखिए कि हमने अपने पापों और अशुद्धियों के प्रति सचेत रहना और उनके प्रति लज्जित होना चाहिए। हमें शर्म आ जानी चाहिए, लज्जा आ जानी चाहिए अगर कोई गलती हो जाए। अगर लज्जा आएगी, शर्म आएगी, हम सचेत रहेंगे तो हम उसे छोड़ देंगे वहीं पर और हम दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे जहाँ से हमें अपने काम करते हुए कभी लज्जा ना आए। और फिर उस पर हमें पश्चाताप भी होना चाहिए। हमें इस बात का पश्चाताप होना चाहिए कि हमने कुछ गलत किया है। तब तक जीवन बदलता नहीं है, मन में बदलाव नहीं होता है। हमें चाहिए कि हम दूसरों के सत्कर्मों और सत्प्रवृत्तियों को मुक्त मन से स्वीकार करें। अगर किसी के पास कोई अच्छाई है, फिर हम उन्हें अपना शत्रु ही क्यों ना मानते हो। वैसे तथागत की राह और उनके वचनों की राह चलते हुए जो उनके मार्गदर्शन को अंगीकार करते हैं, उनके पास शत्रुत्व नाम की चीज़ तो कोई होती नहीं है। लेकिन हमारी अपनी धारणा में अगर कोई हमारा शत्रु है, लेकिन अगर उस शत्रु के पास कोई गुण है, सद्गुण, उसके कर्म हैं, सत्कर्म हैं, तो हमने उन्हें अपने जीवन में अंगीकार कर लेना चाहिए। ये अपने आप को विकसित करने का तरीका है, क्योंकि सद्गुण ये किसी के भी पास हो सकते हैं। उन सद्गुणों का संग्रह करते आना चाहिए, उसे संग्रह करना होगा। उसको संग्रहित करके हमने उसको अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। तो देखिए कि उनके सत्कर्मों की और सत्प्रवृत्तियों की खुले मन से प्रशंसा करनी चाहिए। अगर किसी के पास सद्गुण है, सत्कर्म है, तो उनकी खुले मन से प्रशंसा करनी चाहिए। और देखिए उसको हमने स्वीकार भी करना चाहिए कि हाँ, इनके पास ये गुण है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इसे विकसित करने का प्रयास करूँगा या फिर करूँगी। देखिए, उनकी प्रशंसा करें और सदा बुद्ध के साथ कर्म करने और बुद्ध के साथ जीवन यापन करने की कामना करें। दूसरों के गुणों की प्रशंसा तो करें, लेकिन सदा बुद्ध वचन जो है उसके साथ जीवन यापन करने की कामना करें। हमेशा मन में ये कामना हो, ये इच्छा हो, ये बल हो, ये संकल्प हो कि हम एक बेहतर जीवन की ओर जाएंगे तथागत बुद्ध के वचनों के सहारे।
देखिए, श्रद्धावान मन जो होता है वो बड़ा निष्ठावान होता है। हमारे फिलहाल इस समय में बहुत सारे लोगों के प्रति ये शिकायत होती है कि भाई लोगों की निष्ठा अब कम पड़ती जा रही है, उनका समर्पण जो है वो कम पड़ता जा रहा है। नहीं, अगर अपने लक्ष्य के प्रति मन में श्रद्धा है तो अपने आप निष्ठा तैयार हो जाती है। तो इसलिए हमने श्रद्धावान बनकर रहना चाहिए। श्रद्धावान मन में गहराई होती है, वैसा उथला नहीं होता, ऊपरी नहीं होता, सतही नहीं होता, वो बहुत गहरा होता है। वो इस बात में सच्चा आनंद अनुभव करता है कि बुद्ध उसे अपनी शक्ति से बुद्ध क्षेत्र की ओर ले जाएंगे। ये जो तथागत के वचनों के प्रति जिनके मन में श्रद्धा होती है, उनका मन इस बात के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त होता है कि तथागत स्वयं, इसका मतलब यहाँ ये है कि बुद्ध वचन स्वयं हमें एक बेहतर मार्ग पर ले जाएगा और हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। ये जो विशेषता है श्रद्धावानों की, इस विशेषता को हमने अपने आप में अंगीकार करना है। देखिए, बुद्ध श्रद्धावान को अपनी शक्ति से बुद्ध क्षेत्र की ओर ले जाएंगे, इस बात के प्रति उनका अटूट विश्वास होता है और इसलिए बुद्ध लोगों को बुद्ध क्षेत्र की ओर ले जाने वाली उनकी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं। ये जो उनका संकल्प है, इस संकल्प को ये श्रद्धा जो है वो और भी दृढ़ बना देती है। वो सामर्थ्य उन्हें पावन बनाती है और आत्मा भ्रांति से उनकी रक्षा करती है। वो जो आत्मा के प्रति जो उनके मन में एक भ्रांति पैदा होती है, वो भ्रांति निकल जाती है और वो सामर्थ्य जिसके द्वारा हम एक बेहतर जीवन की ओर चलते हैं, वो सामर्थ्य से हम भर जाते हैं। सारे संसार में जिसका गुणगान हो रहा है, उस बुद्ध के नाम को सुनकर यदि वे एक क्षण भी श्रद्धा करें तो वे बुद्ध के सुखावती बुद्ध क्षेत्र की ओर चले जाएंगे। वो जो सुखावती लोक है, जिस सुखावती लोक की कामना हम सब करते हैं और तथागत जिस सुखावती लोक की बात करते हैं, उस सुखावती लोक में हम सहज ही उपस्थित हो सकते हैं। सहज, यदि मन में श्रद्धा है तो, क्योंकि श्रद्धा के द्वारा प्रज्ञा का बल मिलेगा, करुणा का मन मिलेगा, विनम्रता हमारे पास आएगी, हम एक बेहतर साधक हो जाएंगे, सचेत रहेंगे अपने दुर्गुणों के प्रति, अपने अशुद्धियों के प्रति। और ये जो स्थितियां बनेगी तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर जीवन की ओर चलते चले जाएंगे। अब देखिए कि श्रद्धा जो है वो सांसारिक मन में बाहर से नहीं डाली जाती, वो मन की तह में पड़े हुए बोधिसत्व के आविर्भाव है। ये कोई बाहर से लाने वाली चीज़ नहीं है कि श्रद्धा बाज़ार में कहीं मिलती है और वहाँ जाएं और कुछ पैसे दिए और ख़रीद कर लाएं। ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होती है हमारे मन की गहराई में, जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं ना। मतलब प्रत्येक व्यक्ति में बोधि के जो गुण होते हैं, बोधि के जो कण होते हैं, सत्व होते हैं, अंश होते हैं, वो अंश हमारे मन में ये श्रद्धा उत्पन्न करती है और यही श्रद्धा है वो जो हमें बेहतर जीवन की ओर ले जाती है। तो हम अपने आंतरिक मन में, अपने भीतर से इस श्रद्धा का संचलन होने दें, उसको विकसित होने दें, उसे बाहर ले आने दें और फिर बाहर लाकर उसे बुद्ध वचनों के प्रति अपने चित्त के माध्यम से समर्पित करें। और फिर ये जो समर्पण है, यही वो समर्पण है जो हमें दुख मुक्ति की ओर ले जाता है। तो ये जो इस समय हम लोग श्रद्धा के इस विशेष गुणों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात को हम यहाँ पर रोक रहे हैं। इस कड़ी में आज हमने श्रद्धा की विशेषता को समझा। तो आज की बात में बस इतना ही।